हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने सीडीपी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसका 16वां क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुए हैं। हमारा 16 नंबर क्वेश्चंस जो है मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन हमारे सामने हैं। विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकता की पहचान करना। बी है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। सी है विद्यार्थियों को नामांकित करना। और डी है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। तो दोस्तों, हमारा 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। इसका सही क्या जवाब हो सकता है, आप अपने तौर पर जवाब दें। तो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो ए है, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। तो 16 नंबर क्वेश्चन में जो कहा गया है मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, मतलब जो इवैल्यूएशन है उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, उसके बारे में कहा गया है। तो जवाब में कहा विद्यार्थियों की ज़रूरतों मतलब उसकी जो नीड्स है और उसकी आवश्यकता है उसको पहचानना चाहिए, अध्यापक को उसकी पहचान करनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक गतिविधि के दौरान छात्रों के संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों के संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये योजना मतलब क्यों, क्या, कैसे इस तरह का जो इशारा करने का फैसला लेती है, ये योजना वाइगोत्स्की के मुताबिक ऑप्शंस हमारे सामने हैं। ए छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। बी है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। और सी है बच्चों को अधिगम के लिए निष्प्रेरित करेगी। और डी है अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का क्या सही जवाब हो सकता है, आप लोग फटाफट से जवाब दें। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों उसका सही जवाब है डी, अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना का काम करेगी। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर, मतलब खेल हो रही थी उसमें दरमियान में जो है रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। पिता का ये कथन मतलब खेल के दौरान जो चोट लगी तो रोहन एक लड़का है, उसको चोट लगी तो वो रोने लगा, तो उसको देखकर उनके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार न करो। तो उसके पिता का ये कॉल, ये बात क्या है, किस चीज़ को दर्शाता है दोस्तों? ऑप्शन हमारे सामने है। लैंगिक भेदभाव को कम करता है। बी है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। सी है लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। और डी है लैंगिक रूढ़िबद्धता को चुनौती देता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो सकता है, आप लोग अपने तौर पर जवाब दें। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन जो है उसका जो सही जवाब है लैंगिक रूढ़िबद्धता से रिलेटेड है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है, इससे ये चीज़ जाहिर होता है। हम आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19 नंबर आपके सामने है, एक प्रगतिशील कक्षा में। ऑप्शन हमारे सामने हैं। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। बी है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। सी है अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। और डी है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो 19 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप लोग अपने तौर पर जवाब दें। 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है? 19 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक प्रगतिशील कक्षा में, एक कक्षा है, एक क्लासरूम में, उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो उसमें डैश मतलब क्या हो सकता है, तो आप लोग अपने तौर पर जवाब दें दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो ए है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, बच्चों को भरपूर मौका देना चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। मतलब नैतिक विकास जो कोलबर्ग का है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर। तो इसका ऑप्शन हमारे सामने है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रथागत, बी है अमूर्त संक्रियात्मक,
और सी है प्रथा पूर्व और डी है प्रथागत। तो दोस्तों जो कोयल वर्ग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब आप दें, क्या सही जवाब हो सकता है? तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रथागत। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? समाजीकरण, सोशल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमारे सामने है। ऑप्शन ए है समकक्षीय समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। बी है परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। सी है विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। डी है विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षीय समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। तो दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग अपने तौर पर जवाब दें। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? समाजीकरण से रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा 21 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो सी है विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। मतलब जो स्कूल है, जो विद्यालय है वो दूसरे नंबर पर आता है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। मतलब पहला दर्जा जो दिया है दोस्तों वो परिवार को दिया गया है, क्योंकि बच्चे परिवार में सबसे पहले रहते हैं और ज़्यादा रहते हैं। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आमतौर पर क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसको आप गौर से सुन लें। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है मतलब किस चीज़ पर जोर देता है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारे सामने ये है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। सी है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। और ऑप्शन डी है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन जो बहुबुद्धि से रिलेटेड है, सिद्धांत से रिलेटेड है, इसका ऑप्शंस आपके सामने है। सही जवाब क्या हो सकता है? जल्दी से फटाफट से आप लोग जवाब दें 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। तो दोस्तों हमारा जो 22 नंबर क्वेश्चन है उसका सही जवाब है बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं मतलब मुख्तलिफ दशाएं हैं। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में विकास का मुख्य योग क्या है? सबसे खास योग जो है, खास गुण जो है वो क्या है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे सामने है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, बी है संरक्षण और पदार्थों के क्रमबद्ध करने की क्षमता, और सी है अमूर्त सोच का विकास, और डी है विचार सोच में केंद्रीकरण। तो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन जीन पियाजे के थ्योरी से रिलेटेड है, आप लोग अपने तौर पर जवाब दें, इसका क्या जवाब हो सकता है? तो हमारा जो 23 नंबर क्वेश्चन है उसका सही जवाब है डी विचार या सोच में केंद्रीकरण। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास से रिलेटेड जो है कौन सा कथन सही है? ऑप्शन हमारे सामने है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। ऑप्शन बी है विकास बहुआयामी होता है। ऑप्शन सी है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, और डी है विकास केवल विद्यार्थियों में होने वाले अधिगम से होती है। तो दोस्तों हमारा 24 नंबर क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप लोग फटाफट से जवाब दें। दोस्तों इससे पहले हम कहे थे कि सीडीपी से रिलेटेड जो पेडागोजी का क्वेश्चन हो उसमें गौर करें, ऑप्शन में कुछ वर्ड आते हैं कीवर्ड, उसको आप पहले छांट दें तो अच्छा होता है। तो जैसे हमारा 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन डी में देखिए एक वर्ड केवल आया है, उसी तरह से ऑप्शन ए में देखिए विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान, इन दोनों को हम छांट देते हैं। अब दो ऑप्शन बी और सी रह गया हमारे दरमियान। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है बी विकास
बहुआयामी होता है, मतलब मुख्तलिफ तरीके से होता है, उसके मुख्तलिफ रूप हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन हमारे सामने है, प्रेरणा, संतुलित करना, बी है सांस्कृतिक उपकरणों, और डी है गुणारोपण। तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने है। जो 25 नंबर क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से रिलेटेड है। तो दोस्तों इसका आप सही जवाब दें, क्या हो सकता है। तो हमारा जो 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सांस्कृतिक उपकरणों। सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन है, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा, मनोबंध, सी है मनोवैज्ञानिक उपकरणों, और डी है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। तो दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन जो पियाजे से रिलेटेड है, संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड, इसका सही जवाब क्या हो सकता है। आप लोग फटाफट से जवाब दें। तो दोस्तों पियाजे से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो उसमें एक वर्ड जो की पॉइंट है उसको आप ध्यान में रखें, स्कीमा का वर्ड है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब है वो बी है, स्कीमा मनोबंध के रूप में वर्णित करता है। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए, मतलब समावेशी कक्षा जो है उसमें किस चीज़ पर जोर होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, ये है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, बी है हर बच्चे के समर्थ को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, और सी है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, और डी है अविभेदी समरूपी निर्देशों। तो दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन आपके सामने, इसका सही जवाब क्या हो सकता है, फटाफट से जवाब दें आप लोग। दोस्तों हमारा 27 नंबर क्वेश्चन जो है वो समावेशी कक्षा से रिलेटेड है। आमतौर पर समावेशी कक्षा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन बी है, हर बच्चे के समर्थ को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करता। अवसर प्रदान करना दोस्तों ये भी हमारे लिए की पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, इस तरह से देखें तो उसको टिक लगा दें। आगे चलते हैं दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। 2016 में जो आया था उससे अधिनियम आया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों ऑप्शन हमारे सामने है। ए है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, मतलब जिस्मानी तौर पर है। बी है छात्र जिसका अशक्त शरीर, मतलब आधा ही शरीर है या पूरी तरह से नहीं है, और सी है मंदित छात्र है, और डी है विकलांग है, मतलब कोई चीज़ से माजूर है वो। तो दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन जो दिव्यांगजन आधारित 2016 अधिनियम से रिलेटेड है, इसका सही जवाब क्या हो सकता है, आप लोग अपने तौर पर जवाब दें। तो दोस्तों हमारा जो 28 नंबर क्वेश्चन है उसका सही जवाब है ए, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, मतलब जो जिस्मानी तौर पर दिव्यांग है। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास की किस क्रम में होता है, मतलब जो इब्तदा पैदा होता है उससे किशोर अवस्था तक जो बच्चे का विकास का दर है वो किस क्रम में होता है। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए है मूर्त, अमूर्त और संवेदिक, बी है अमूर्त, मूर्त, संवेदिक, और सी है संवेदिक, मूर्त, अमूर्त, और डी है अमूर्त, संवेदिक, मूर्त। दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन जो विकास से रिलेटेड है बच्चों का, इसका जो सही क्रम है वो आप अपने तौर पर जवाब दें, क्या सही जवाब हो सकता है।
तो दोस्तों हमारा 29 नंबर क्वेश्चन जो है उसका सही जवाब है सी, संवेदिक मूर्त, उसके बाद अमूर्त। पहले संवेदिक आता है दोस्तों, उसके बाद मूर्त अवस्था, उसके बाद अमूर्त। अमूर्त अवस्था जो है सबसे लास्ट में आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाता है। मतलब जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको किस तरह देखा जाता है। तो ऑप्शन हमारे सामने है, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, मतलब जो बच्चा जिस लायक हो उस लायक जो उस तरह का ग्रुप बना दिया जाए। उस तरह से अध्यापक अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। सी है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, और डी है अध्यापक के पक्ष पर असफलता। तो दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने है, आप फटाफट से जवाब दें, इसका सही जवाब क्या हो सकता है। दोस्तों हमारा 30 नंबर क्वेश्चन जो है वो प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस से रिलेटेड है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन बी है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम है। तो इस तरह हमारे 30 क्वेश्चन पूरे हुए। इसी तरह आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आगे भी सीटेट से रिलेटेड जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CDP का है, पेडागोगी का है, वो आपको हम हल कराएंगे।